हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड सिखाने वाला। आज हम देखने जा रहे हैं कि ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का क्या मतलब है ना। तो ये यूज क्यों करते हैं? बहुत जन को इसमें दिक्कत होती है कि ये यूज क्यों करते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर तब भी समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको अच्छे से समझने का। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये इस वीडियो को समझ लो अच्छे से, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं ना। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या होता है। ठीक है, तो नेम स्पेस सबसे पहले क्या होता है समझो। नेम स्पेस क्या होता है ना, एक नेम स्पेस एक एरिया होता है जहां पर हमारा कोड लिखा रहता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग उस कोड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक ऐसा समझ लो नेम स्पेस एक जगह है जहां पर हम अपने कोड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में अगर मेरे को कुछ वेरिएबल्स फंक्शंस कुछ डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग सेम नेम से नहीं कर सकते। कि मान लो कि अगर मैं डिक्लेयर कर लिया इंट इंट ए इक्वल्स टू इंट ए इक्वल्स टू 20, और वापस से अगर मैं इक्वल्स टू 30 करूंगा तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर कर लिए है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए हम लोग नेम स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, फिर समझेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेम स्पेस क्या होता है और उसको यूज क्यों करते हैं। तो मैं एक नेम स्पेस बनाता हूँ अपने मन से n1 नाम का। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल रख लेता इंट ए। ठीक है, और इसका वैल्यू डाल दूंगा मैं 10। ठीक है, अब क्या करूंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा void void func नाम का। ठीक है, और इसमें सी आउट करा देता इस वैल्यू ए को। सही बात है। अब मैं क्या करूंगा ना, एक और फंक्शन एक और नेम स्पेस बनाऊंगा, मतलब एक और कोड को डिफाइन करूंगा। बेसिकली नेम स्पेस बताया मैंने क्या होता है, कोड का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो एक और नेम स्पेस बनाया n2। ठीक है, वहां पर किया मैंने int a इक्वल्स टू 10। 10 नहीं, यहाँ पर वैल्यू चेंज किया था 5। ठीक है, और void func, ये यहाँ पर void func बनाता। ठीक है, और यहाँ पर करता सी आउट ए। अब तुम देख रहे होंगे कि मैंने दो नेम स्पेस बनाए और दोनों नेम स्पेस में वेरिएबल्स और फंक्शन के नेम सेम रखे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आने की चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, दोनों का नेम स्पेस अलग कर दिया, और दोनों के नेम स्पेस में मैंने अलग अलग वेरिएबल एंड फंक्शन, मतलब सेम वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेयर किया। मीन्स इसका क्या क्या हुआ कि एक वेरिएबल और एक फंक्शन के लिए दोनों का स्कोप अलग अलग हो गया है ना, कि ये इस स्कोप के लिए वैलिड है और ये फंक्शन और ए इस स्कोप के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये क्या होगा, इसको मैं कॉल कैसे करूंगा। तो अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो मेरे को यूज करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मेरे को उसको लिखना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, n1 को बुलाना है, नेम स्पेस n1 में यूज करना है ना। और मेरे को अगर कोई फंक्शन को बुलाना है, फंक्शन का नाम है फंक, तो मैं फंक को बुलाऊंगा, है ना। नेक्स्ट मेरे को n2 में बुलाना है, n2 नेम स्पेस में यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, वापस से फंक लिखूंगा। अगर मैं तुम्हें इसको रन करके दिखाऊं तो ये हमें फंक ऑफ n1 एंड फंक ऑफ n2 नेमस्पेस आउटपुट दे रहा है बाय यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि बार बार स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों लगाना। यहाँ तक समझ में आया ना, मैंने क्या किया, दो नेमस्पेस बनाया n1 एंड n2। ठीक है, और उसके अंदर का फंक को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया कि n1 में फंक डिफाइंड है उसको आउटपुट करो, और n2 में जो फंक डिफाइंड है उसको आउटपुट करो। तो नेमस्पेस बेसिकली क्या होता है, टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सेम नेम, सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, या कुछ भी डिक्लेयर जो हम लोग करते हैं सेम नेम से, उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए हमको नेम स्पेस का यूज करना पड़ता है, जो बताता है कि हमारा ये कोड इस नेम स्पेस में यूज्ड है, ये कोड ये नेम स्पेस में यूज्ड है। ठीक है, तो ये नेम स्पेस का मतलब था। अब मैं बताता हूँ कि मैं यूजिंग क्यों यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक खाली नेम स्पेस रखता हूँ। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मैं बार बार स्कोप रेजोल्यूशन में क्यों यूज करूँ, तो मेरे को बार बार बताना पड़ेगा कि इस नेम स्पेस से उठाओ, इस नेम स्पेस से उठाओ। तो इससे अच्छा मैं क्यों ना एक शॉर्ट फॉर्म कर लूँ। ठीक है, तो इसलिए यूज होता है यूजिंग का। यूजिंग क्या बोलता है ना, कि तुम यूज करो उस नेम स्पेस को। ठीक है, यूजिंग मतलब यूज दैट नेम स्पेस, using namespace, use that namespace, which namespace n1। तो इसने क्या बोल दिया कि तुम उस namespace को यूज करो। अब namespace क्या बोलता है,
नेम स्पेस बताता है कि हमारा कोड कैसे डिक्लेयर्ड है। नेम स्पेस बेसिकली हमें कोड बताता है कि हमारा कोड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, कोड कैसे डिक्लेयर है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्कोप रेजोल्यूशन हटा दूं। अब मैं अगर इसको रन करके देखूं तो मेरे को ये प्रॉपरली रन करेगा 10, और ये मेरे को बता रहा है कि हाँ हमने N1 से जो सारे फंक्शनैलिटी थे, सारे डिक्लेरेशन थे, वो सब उठा लिए, उसको यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये मतलब था नेम स्पेस का और यूजिंग का। अब समझते हैं कि हम लोग ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों लिखते हैं अपने सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड टेम्पलेट में। ठीक है, तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या होता है कि मान लो जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ही हमारा सारा एक जगह है जहां पर सारा कोड रन होता है। ठीक है, तो मान लो यूजिंग नेम स्पेस में कुछ ऐसा वेरिएबल्स या कुछ ऐसा टर्म यूज्ड है जो पहले से डिक्लेयर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा हो गया सी आउट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, सी इन स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, और मैं बोल दूं एंडल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सब जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब ये सब जो टर्म्स होते हैं, वो उनका जो डेफिनेशन होता है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड नेमस्पेस में। जैसे मैंने बताया कि नेमस्पेस मैंने n1 बनाया था, यहाँ पर एक वेरिएबल यूज किया था, फिर वॉइड फंक यूज किया था। ठीक है, तो वैसे ही जो सी आउट सी इन और एंडल का जो टर्म होता है, इसका जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, स्टैंडर्ड नेमस्पेस में। स्टैंडर्ड नेमस्पेस एसटीडी का मतलब क्या होता है कि हमने स्टैंडर्ड नाम का नेमस्पेस यूज बनाया हुआ है और यूज किया है। ठीक है, और ये जो नेम स्पेस स्टैंडर्ड होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे फाइल सिस्टम में। ये फाइल सिस्टम पे बाद में आएंगे, बताएंगे कि फाइल सिस्टम में क्या स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके विदाउट सी आउट स्टेटमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, जो कि हमारा डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, तुमको पता है कि सी प्लस में कुछ भी रन करने के लिए मेरे को पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि मैं एक इंट ए बनाता, ठीक है, और इसको सी इन ए करता। ठीक है, तो मतलब ए को मेरे को यूज करने के लिए इसको डिक्लेयर करना पड़ा, है ना। वैसे ही मान लो एक सी आउट स्टेटमेंट में लिखता सी आउट हेलो, नहीं तो ब्रांडिंग कर लेता थोड़ा सा, कोड सिखाने वाला, है ना। ठीक है, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ तो देखना ये मेरे को एरर देगा। एरर क्या दे रहा है कि लिंक टू द स्टैंडर्ड आउटपुट एक्सटर्न ओ स्ट्रीम आउटपुट। ठीक है, सी आउट मतलब इसने बोला कि मेरे को कोड सी आउट वाज, बेसिकली क्या बोल रहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, बेसिकली ये यही बोल रहा है कि हमारा जो जो सी आउट हमने यूज किया है वो डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, अब उसका डिक्लेरेशन कहाँ पर स्टोर है, मैंने बताया कि जो डिक्लेयर्ड नहीं होता है, मतलब जो पहले से डिफाइंड होता है सी प्लस प्लस में, उसका जो डेफिनेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है, वो किसमें स्टोर होता है, हमारे स्टैंडर्ड में, है ना। नेम स्पेस स्टैंडर्ड में, मतलब एक नेम स्पेस बना रहता है, उस स्टैंडर्ड में हमारा उसका डेफिनेशन स्टोर होता है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे सी आउट हो गए, सी इन हो गए, एंडल हो गए, और भी जो होंगे जिनका फंक्शनैलिटी एंड डिक्लेरेशन पहले से डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है हमारे स्टैंडर्ड नेमस्पेस में। मतलब नेमस्पेस एक जगह है, मतलब एक मान के समझाता हूँ कि एक प्लेस है, ठीक है, और जहां पर हमारा ये सारे डेफिनेशन उसके बारे में डिक्लेरेशन बताए गए कि सी आउट क्या होगा, सी इन क्या होगा, है ना, एंडल क्या होगा, ये सब बताए हुए। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको यूजिंग नेम स्पेस की मदद से रन करने की कोशिश करूं तो ये मेरा रन हो जाएगा, क्योंकि ये अब बता रहा है कि सी आउट मेरा कैसे डिक्लेयर था, सी आउट का मतलब क्या है, सी आउट का डिफिनेशन क्या है, सी आउट का डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, तो ये किसको पता है, कहाँ पर स्टोर है, नेम स्पेस एसटीडी में। ठीक है, अब ये जो नेम स्पेस एसटीडी होता है ना, ये हमारे फाइल सिस्टम में स्टोर होता है। ठीक है, ये नेम स्पेस जो एसटीडी होता है वो फाइल सिस्टम में स्टोर होता है। अब फाइल सिस्टम में कैसे स्टोर होता है वो समझते हैं। एक कोड स्निपेट में खाली लिखता हूँ, ये रन नहीं करूंगा, बस मैं बता रहा कि ये कैसे स्टोर होता है हमारे फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में कैसे स्टोर होगा, ये फाइल सिस्टम में स्टोर होगा नेम स्पेस एसटीडी और ओ स्ट्रीम सी आउट, ठीक है, और आई ओ स्ट्रीम सीन। ठीक है, आईओ स्ट्रीम सी इन, और ऐसे बहुत सारे कोड कोड बहुत कोड और डिफाइन होंगे। ठीक है, जो पहले से सी प्लस में डिफाइंड है, सी इन सी आउट, वो और भी डिफाइंड होंगे इस स्टैंडर्ड नेम स्पेस में। इसलिए हम लोग नेम स्पेस एसटीडी का यूज करते हैं टू एक्सेस दोस डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये जो सारे नेम स्पेस एसटीडी के जो ये फाइल सिस्टम है वो कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे
हमारे हेडर फाइल में। अब हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल हैश इंक्लूड हमारा एक डायरेक्टिव है, ठीक है, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, जो हमें बताता है कि हमारा जो भी नेम स्पेस का एसटीडी, जो भी स्टैंडर्ड हमारा डेफिनेशन डिक्लेरेशन फंक्शन का डेफिनेशन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, प्री डिफाइंड डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, वो उनका सारा डेफिनेशन कहाँ स्टोर है? हमारा इस फाइल सिस्टम में स्टोर है। ऐसा समझो ना कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम बेसिक वर्ड कंप्यूटर के टर्म्स में फाइल सिस्टम क्या होता है कि मान लो अगर मैं टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम का एक फाइल सिस्टम बनाया, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें हम लोग खाली टेक्स्ट फॉर्मेट डाल सकते हैं, है ना। तो सी प्लस प्लस का ये बेसिक फाइल सिस्टम हो गया, फाइल डिक्लेरेशन का हेडर फाइल हो गया कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, कि आईओ स्ट्रीम मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम करने के लिए, है ना। स्ट्रीम मतलब इन बिट्स, मतलब एक एक बिट में स्ट्रीम करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा। और हेडर फाइल में क्या स्टोर होते हैं? सारे फंक्शन, सारे फंक्शन के डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो ये था दोनों का जरूरत, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्यों यूज करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक चीज और मेरे को यहाँ पे बताना है कि अगर मान लो कि एक तो ये फाइल सिस्टम हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मैं यूज कर लिया एक वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो वेक्टर समझेंगे, मैं बनाया वो वीडियो, इसमें आप देख सकते हो वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो वेक्टर यूज कर लिया, अगर आप वेक्टर यूज कर लिया, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे को एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया, वेक्टर के लिए मैंने फाइल सिस्टम इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। वेक्टर के लिए मैंने फाइल सिस्टम इंक्लूड नहीं किया है। अगर तुम लोग बोलोगे इसके चलते एरर आ रहा है, तो अगर मैं वापस इसको रन करके दिखाऊं तो मेरे को एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है? कि वेक्टर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए एक फाइल इंक्लूड नहीं किया है। क्योंकि आईओ स्ट्रीम जो है वो खाली हमारा किसका डेफिनेशन इंक्लूड कर रहा है? इनपुट आउटपुट का डेफिनेशन इंक्लूड कर रहा है ना, जो कि नेमस्पेस एसटीडी में है। लेकिन अब मान लो कि मेरे को और भी फंक्शंस यूज करने, प्रीडिफाइंड फंक्शंस यूज करने, प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स यूज करने हैं, उसके लिए मेरे को अलग अलग फाइल यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने वेक्टर यूज किया तो मेरे को वेक्टर यूज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे हैशटैग इंक्लूड हमारा होता है मैथ डॉट एच होता है। ऐसे ही हमारा होता है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग होता है, टू यूज स्ट्रिंग, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप, ऐसे बहुत सारे, सॉरी डेटा टाइप बोल दिया, ऐसे बहुत सारे हमारा फाइल सिस्टम होता है, हैश इंक्लूड फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सबको हटा के एक फाइल सिस्टम हम लोग लिखेंगे जो सारे को कवर करता है, और उसका नाम क्या है? हैश इंक्लूड बिट स्लैश स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच, ठीक है। बिट स्लैश होगा ना, ये मैंने यहाँ पर ऑटो कंप्लीट हो गया तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारे हेडर फाइल को रिप्लेस करता है, ये एक हेडर फाइल जिनका नाम है हैश इंक्लूड बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच, ठीक है। तो बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच मतलब इसमें हमारा सारा फाइल जो भी हमें इंक्लूड करना है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब कुछ तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर मैं वापस यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी यूज करूँ, स्ट्रिंग एस नाम का भी यूज करूँ, और मैं उसको रन करके दिखाऊं तो मेरे को कोई एरर नहीं देगा, ये चल जा रहा है, ठीक है। ये हमारा चल जा रहा है, ठीक है। कोड सिखाने वाला आ गया, हमारा ये चल जा रहा है। तो ये डिफरेंस था हमारा, डिफरेंस बोल रहा मैं, ये नीड था कि हमने क्यों यूज किया हैश इंक्लूड बिट स्लैश एसटीडीसी प्लस प्लस डॉट एच, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्यों यूज करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों यूज करते हैं, नेम स्पेस का मतलब क्या है, यूजिंग का मतलब क्या है। तो होप सो आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब।